चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर, ठीक है। चौथा नंबर जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो चौथा का ए बी सेम रिपीट हुआ है, तो चौथा अच्छा कीजिए। पाँचवा में क्या बोला, कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी ई पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी, ठीक है। और बी में गेट फंक्शन के बारे में पूछा है, और फिर गेट फंक्शन के द्वारा यूजिंग गेट फंक्शन इसको बोला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, है ना, हाफ साइन वेव को, ठीक है। तो पहले 5 का ए करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसका, ई पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी। तो 5वां का ए देखते हैं। इसमें क्या बोला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, किसका निकालना है, ई पावर माइनस टी साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो मान लेते हैं क्या, है ना, ये एफ ऑफ टी मान लेते हैं, एफ ऑफ टी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम लगेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि साइन ओमेगा टी का पहले निकालेंगे, फिर इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ लगा के फिर क्या करेंगे हम लोग, पूरा का ओवरऑल निकाल। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर ये रहता है, हम लोग जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस होता है, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज के अनुसार एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है, ये होता है। तो मेन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, एफ ऑफ टी। इसको मान लेते हैं एफ ऑफ टी, क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ टी। तो पूरा निकालना होगा तो एफ ऑफ एस माइनस ए कर देंगे इसमें। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ टी बन गया साइन ओमेगा टी। इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो इसका कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला है मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। अब 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इस बार क्या है, साइन ओमेगा टी, पिछले में था कॉस ओमेगा टी, इसमें क्या है साइन ओमेगा टी, और ई पावर माइनस एस टी तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसको भी ई पावर में चेंज कर देंगे, मैथ के में जानते होंगे कैसे चेंज करते हैं। ई पावर क्या होता है, जे ओमेगा टी माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2j होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, कॉस में यहाँ प्लस आता है, यहाँ जे नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जे आएगा अपॉन 2j। ई पावर ये पूरा का मल्टीप्लाई किस में होगा, ई पावर माइनस एस टी और डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2j हो जाएगा, 1/2j बाहर आ जाएगा, है ना। ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो अगला करते हैं, तो एफ ऑफ एस बराबर लिख सकते हैं 1/2j बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 2j बाहर आ गया, ठीक है। बच गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ई पावर क्या बच गया, जे ओमेगा टी इंटू ई पावर माइनस एस टी, ये दोनों गुना होगा, डी टी माइनस, बीच में माइनस था, 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए ये पूरा में गुना होगा ना, ये क्या होगा, पूरा में गुना होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेते हैं ई पावर जे ओमेगा टी ले लिए, तो बच गया माइनस जे ओमेगा टी ई पावर माइनस एस टी डी टी, है ना, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, फिर ये पूरा गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 1/2j, है ना, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा ई पावर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एस माइनस जे ओमेगा टी हो जाएगा, एस माइनस जे ओमेगा टी टी है तो टी टी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से टी हटा के यहाँ आएगा,
ठीक है, माइनस यहाँ पे भी सेम होगा, ई पावर दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों में क्या है माइनस कॉमन है, तो एस प्लस जे ओमेगा, टी दोनों में बाहर आ जाएगा डी टी, ये पूरा टोटल हो जाएगा 1/2j। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है जे ओमेगा टी अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस एस माइनस जे ओमेगा माइनस, अब इसका करेंगे तो ई पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी अपॉन, ये टोटल आ जाता है माइनस एस प्लस जे ओमेगा, ये आ गया 1/2j, है ना। अब पुट करना है 0 से इन्फिनिटी भी, है ना, यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/s माइनस जे ओमेगा, यहाँ पे पुट करेंगे ई पावर माइनस इन्फिनिटी पुट होगा, माइनस ई पावर क्या हो जाएगा 0 पुट होगा, माइनस 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 प्लस 1/s प्लस जे ओमेगा, यहाँ पे भी सेम ई पावर माइनस इन्फिनिटी पुट होगा, माइनस ई पावर 0। अब देखिए ध्यान, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट एफ ऑफ एस बराबर 1/2j, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/s, माइनस था कि प्लस था, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एस माइनस जे ओमेगा, क्या आएगा एस माइनस जे ओमेगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये 0 है ये 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/s प्लस जे ओमेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 1/s प्लस जे ओमेगा, ये आ गया। अब क्या कर देंगे, ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे 1/2j, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा s माइनस जे ओमेगा s प्लस जे ओमेगा, ये एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे s माइनस जे ओमेगा तो यहाँ बच जाएगा s प्लस जे ओमेगा, s प्लस जे ओमेगा है तो s माइनस जे ओमेगा माइनस आएगा, तो माइनस s माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा, एक स्टेप छोड़ दिए, s से कट गया, तो यहाँ जाएगा 1/2j 2j ओमेगा अपॉन, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर, अब देखिए 2 कट गया, जे कट गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ से ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, देखिए जे स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एफ ऑफ एस बराबर मेरे पास क्या आ गया ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, तो देखिए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर क्या आ गया मेरे पास एफ ऑफ एस, हमको निकालना था क्या था लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी, इसका प्रॉपर्टीज लगा देंगे, एफ ऑफ एस माइनस पहले से -1 यहाँ पे है तो -1, तो इसका मतलब एफ ऑफ एस प्लस 1, तो इसका मतलब आंसर एफ ऑफ एस नहीं होगा, एफ ऑफ एस प्लस 1, इसका मतलब लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी एफ ऑफ टी क्या था साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी बराबर एफ ऑफ एस प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे एस प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ओमेगा अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा था, किसका पूछा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर माइनस ई टी साइन ओमेगा टी, तो आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा। चलिए देखिए 5 का भी देखते हैं, 5 का भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए अपने से, देखिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। 5 का भी क्या गया, पहले बोला डिफाइन गेट फंक्शन, तो पहला चीज़ बोला कि गेट फंक्शन होता क्या है, तो अगर मालूम होगा तो गेट फंक्शन क्या होता है, ऐसे तो आगे जाके मालूम ही चलेगा, ठीक है, सिग्नल सिस्टम में, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए गेट फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक रेक्टेंगुलर पल्स है, कुछ नहीं रेक्टेंगुलर पल्स है। देखिए ये जो पल्स का लाता है ना, ये क्या हो गया एक्स और वाई हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है,
कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे, मान लेते हैं ए कांस्टेंट वैल्यू, ए वैल्यू जाते जाएगा पॉजिटिव साइड, ठीक है, और निगेटिव साइड 0, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, गेट फंक्शन, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फंक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए 1 कब हुआ, t ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन 0 रहा तब क्या रहा, अगर यहाँ पे t ले लेते हैं तो t के अगर ले लेते हैं एक्सेसिव पे तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो 1 रहा, है ना, 0 पे भी 1, है ना, 1 यहाँ पे ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा। अदरवाइज क्या रहा, 0, मतलब t लेस देन 0 में क्या रहा, 0 रहा। तो ये होता है गेट फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर डिफाइन गेट फंक्शन बोलेगा लिखने तो क्या लिखेंगे, ए गेट फंक्शन ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर पल्स और पल्स फंक्शन, ठीक है, इज ए फंक्शन डेट इज 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट इंटरवल, एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट इंटरवल वेयर इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके नीचे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ लिख लीजिएगा इसको यू ऑफ टी बराबर 1 0। तो इसको गेट फंक्शन को डिनोट करते हैं यू ऑफ टी से, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी गेट फंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोई भी t1 से स्टार्ट हुआ t2 तक जा रहा है, ठीक है, t1 से स्टार्ट हुआ t2 तक जा रहा है, तो t1 से स्टार्ट हुआ t2 तक जा रहा है, ये भी एक गेटिव फंक्शन है, लेकिन क्या है, t1 से t2 में एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मान लेते हैं इसका कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू है a। तो इसका लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, गेट फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो गेट फंक्शन बराबर लिखेंगे, गेट फंक्शन बराबर लिखेंगे, पहले तो जो दिया हुआ है a इंटू, ठीक है, अब किसके बीच में है, इसके बीच में, मतलब u ऑफ t माइनस t1, ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो गया, इसी चीज़ को हम कहाँ शिफ्ट कर दिए, t1 में, तो u t माइनस t1, फिर इसी चीज़ को हम शिफ्ट कर दिए t2 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्यों हुआ, देखिए ये अगर शिफ्ट ऐसा होता प्लस जाता, ऐसा शिफ्ट हुआ उल्टा शिफ्ट हुआ ना, ये शिफ्ट ऐसे नहीं होके ऐसे शिफ्ट हुआ तो उल्टा हुआ, तो u ऑफ t माइनस कौन सा है t2, तो इसका ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। लेकिन हमको क्या दिया है, हमको कौन सा फंक्शन दिया है जिसका हमको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखिए ये ऐसा दिया है साइन फंक्शन, ठीक है, तो साइन फंक्शन दिया, तो गेट फंक्शन का यूज करते हुए बोला इसका a वैल्यू दे दिया, इसका 0 पे है और ये क्या है t/2 पे है, यही है क्वेश्चन। जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर गेट फंक्शन हम लोग निकालेंगे, इसी में पुट करेंगे तो a हो गया, ठीक है, a जो है ये क्या है, फंक्शन है इसका, ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू था, लेकिन यहाँ क्या है साइन ओमेगा टी, तो a इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू ये सेम रहेगा u ऑफ t1 इस बार क्या है 0 है, तो u ऑफ t हो जाएगा सिर्फ, माइनस u ऑफ t2 बराबर क्या है यहाँ पे t/2, तो u ऑफ, नीचे लिख लेते हैं u ऑफ t माइनस t/2, तो ये आ गया मेरे पास फंक्शन। तो समझ में आया, तो गेट फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो यही ले लेंगे हम लोग, f ऑफ t बन गया। तो f ऑफ t कैसे बना, इसको देखते हुए, a था तो a कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे साइन है, तो साइन में क्या है, साइन कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा, लेकिन किस इंटरवल के लिए है 0 से t/2, तो इसको लिखेंगे t1 हो जाएगा 0 पुट कर देंगे, t1 0 पुट कर देंगे, t2 बराबर क्या हो जाएगा t/2, तो t2 की जगह पे t/2 और सब चीज़ सेम रखेंगे। अब इसका हमको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखिए कोई भी साइन वेव होता है, ठीक है, साइन वेव का टाइम पीरियड क्या होता है
टाइम पीरियड क्या होता है ना, देखिए टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा। ओमेगा टी बराबर 2π होता है ना, ये रेडियन में है, लेकिन टी बराबर क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे टी बराबर 2π/ओमेगा तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, तो देखिए ये फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ टी, कैसा बन जाएगा a इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, u ऑफ टी तो था ही, माइनस u ऑफ टी माइनस पाई बाय क्या था यहाँ पे t था ना, t 2π/ओमेगा, तो पुट कर देंगे 2π/ओमेगा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, पहले से 2 था ना t/2, तो ये हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास a, अलग अलग कर देते हैं, a साइन ओमेगा टी u ऑफ टी माइनस a साइन ओमेगा टी u ऑफ टी माइनस π/ओमेगा, ये बन गया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो देखिए तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग निकालते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, साइन ओमेगा टी क्या होता है ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इंटू साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी का क्या हो जाएगा सिंपली a इंटू साइन ओमेगा टी क्या होता है ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि पहले भी निकाल चुके हैं 5 का ये में, ठीक है, ये पहला का हो गया। लेकिन दूसरा का देखिए t से टाइम शिफ्ट हुआ है ना, u ऑफ टी माइनस ओमेगा, ठीक है, तो शिफ्ट हुआ है तो इसमें भी थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला अलग से करते हैं, तो सेकंड वाला क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी माइनस π/ओमेगा। इसको ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे t माइनस π/ओमेगा है, तो मतलब यहाँ पे भी हमको बनाना है t माइनस π/ओमेगा, तो कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से a इंटू लिख सकते हैं साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा t माइनस π/ओमेगा बनाना है, बना दिए। अब क्या एक्स्ट्रा आ गया ओमेगा टी तो पहले से था, माइनस π/ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, माइनस पाई ओमेगा, माइनस पाई एक्स्ट्रा आया तो प्लस पाई यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बस हो गया u ऑफ टी माइनस π/ओमेगा। समझ में आया। इसका आप और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, ठीक है। देखिए ध्यान से a ऑफ पाई प्लस थीटा कोई भी जाएगा, तो पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, पाई में क्या होता है साइन साइन ही रहता है, पाई प्लस थीटा में साइन माइनस बन जाता है, तो माइनस a इंटू साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/ओमेगा, u ऑफ टी माइनस π/ओमेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो टाइम शिफ्टिंग का हम लोग लॉजिक यूज करेंगे, तो देखिए तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोला था, एल ऑफ अगर जी टी रहता है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो जी ऑफ एस, इसी में अगर एल ऑफ जी ऑफ टी माइनस ए रहेगा, यू ऑफ टी माइनस ए रहेगा, तो इसका हो जाता है ई पावर माइनस ए एस जी ऑफ एस, ठीक है। मतलब टी माइनस ए तो टी माइनस π/ओमेगा टी माइनस π/ओमेगा, इसका मतलब क्या हो गया साइन ओमेगा टी का निकालेंगे जी ऑफ टी है ना,
साइन ओमेगा टी का निकालेंगे उसी में ई पावर माइनस ए एस गुना कर देंगे तो जी ऑफ एस निकलेगा जी ऑफ टी जो कि साइन ओमेगा टी है माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो इसको करेंगे किसे, तो जी टी क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, जी टी आ गया मेरे पास माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जी ऑफ एस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए साइन ओमेगा टी के जानते हैं अभी निकाले थे, क्या होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब प्रीवियस में आइए, अब देखिए तो इसका निकल गया जी ऑफ एस, तो लाप्लास ऑफ ये इसका पूरा का निकालना होगा तो क्या होगा ई पावर माइनस ए एस से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। अब एक जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा एक जगह पे पाई बाय ओमेगा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे पाई बाय ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ई पावर माइनस ए एस, यही होगा गुना हो जाएगा इससे माइनस ए ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये गुना हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्या है पाई बाय ओमेगा, तो पुट कर देंगे ई पावर माइनस पाई बाय ओमेगा इंटू एस इंटू माइनस ए ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आसानी से निकल गया, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया ये क्या आ गया पूरा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ गया पूरा, इसको पुट कर देंगे वहाँ पे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास इफ पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी बराबर है ना, एफ ऑफ एस निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, तो एफ ऑफ एस डायरेक्ट लिखते हैं, एफ ऑफ एस बराबर पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या क्या पुट करना है, तो पहला चीज़ क्या पुट करना है जो पहला निकला, पहला क्या निकला है मेरे पास ये ए इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको पुट कर देते हैं ए इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब दूसरा टर्म क्या था माइनस ए साइन ओमेगा टी यू ऑफ टी माइनस ओमेगा, इसका क्या आया था मेरे पास ध्यान से देखिए, तो माइनस ए ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर को ई पावर, तो पूरा पुट कर देंगे, पूरा यहाँ से पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे ई पावर माइनस पाई बाय ओमेगा इंटू एस इंटू माइनस ए ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ था ना, एक बार मिला लेते हैं। तो देखिए कहाँ से मिलाना है, यहाँ से ई पावर माइनस पाई बाय ओमेगा एस, तो ई पावर माइनस पाई बाय ओमेगा एस इंटू माइनस ए ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ए इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा ये तो बाहर कॉमन आ गया ये बच जाएगा ई पावर माइनस पाई बाय ओमेगा इंटू एस, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, तो यही आंसर हो गया। समझ में आया। तो पहले क्या था गेट फंक्शन के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। क्या है, कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर पल्स है ना, यूनिट स्टेप उसको बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, गेट फंक्शन के बारे में बता दिए, उसका लिखा दिया आपको डेफिनेशन, फिर उसका फंक्शन लिखा दिए, फिर उसका आगे जो बोला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए
लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको करा दिए। ठीक है, क्या बोला था, डिफाइन गेट फंक्शन, गेट फंक्शन डिफाइन कर दिए यूजिंग गेट फंक्शन। इसी का गेट फंक्शन का यूज करके हम आपको बताए, इसका गेट फंक्शन पहले बनाए, इसी का यूज करके ये किए। तो यूजिंग गेट फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म और साइन वेव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिए इसका। ठीक है, इसको अच्छा से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है दोबारा।